जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आपकी प्रिपरेशन को इस टाइम पे बूस्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम करीब आ रहा है। 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका कौन सा है, वो है इंग्लिश है, ठीक है। इस इंग्लिश से रिलेटेड हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी वीडियो बना रखी है, ठीक है। आप उस स्ट्रेटजी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि हम अपनी इस इंग्लिश स्ट्रेटजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू इस एडवांस सीरीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल जो हम लोगों ने अपनी वीडियोज़ में बताया है, उसमें शेड्यूल में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता है कि हमारे सीडीएस पेपर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस का वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 10 में से 10 क्वेश्चंस को किया जा सकता है बहुत ही ईजिली, और विद इन 5 मिनट्स के अंदर इन क्वेश्चंस को ईजिली किया जा सकता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अब इस वीडियो में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद पीवाईक्यूज़ की ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको पीवाईक्यूज़ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे पीवाईक्यूज़ हैं, मैंने कंपाइल कर रखे हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये ढेर सारे क्या हैं, यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज़ हैं, डायरेक्ट पेपर के स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस की डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। देन उनका कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं तो आप इसको कम्प्लीटली वॉच करिए, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इस वीडियो को मत देखिए, ठीक है। कम्प्लीटली वॉच करिए, इससे आपके जो नोट्स बन सकते हैं वो नोट्स बनाइए। बाय द वे हम इन नोट्स ये जो नोट्स के फॉर्म में हैं इनको हम अपने इस पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे आपको। क्लियर है, ठीक है। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो होता है वो आपको पता है नाउन होता है। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन बहुत मैटर करेगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पर इनका याद रखना है। पर्सन मतलब किसी पर्टिकुलर, जैसे राज समानी नाम है, ठीक है। प्लेस लखनऊ हो गया, थिंग पेन हो गया, क्वालिटी ऑनेस्टी हो गया, कंडीशन इलनेस हो गया, एक्शन मूवमेंट हो गया, ठीक है। इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करके हम अपने पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको एक एक करके सब अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स में। तो आपको पता है जो प्रॉपर नाउन होते हैं, स्पेसिफिक नेम होते हैं, जॉन, लंदन, कोको कोला हो गया। कॉमन नाउन्स में आपको पता है कैट, सिटी, बुक, जैसे टेबल हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया। ये सब क्या है, कॉमन नाउन्स के अंदर आते हैं। ये जनरल नेम्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर हमारे कुछ काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक्स। जिन नाउन्स को हम काउंटेबल कर सकते हैं उनकी हम प्लूरल फॉर्म को बना सकते हैं, ठीक है। उनकी हम क्या प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे वाटर, इन्फॉर्मेशन। कलेक्टिव नाउन्स में क्या होते हैं, आपको पता है जो कलेक्शन होता है, फैमिली। कलेक्टिव नाउन्स के कुछ अच्छे एग्जांपल आप देख लीजिए। अ क्राउड ऑफ पीपल, मान लीजिए इतना अंडरलाइन करने को आ गया तो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। देन कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 वर्ड्स, जैसे कप और केक को मिलाकर के एक वर्ड बना दिया, कप केक हो गया। फूड प्लस बॉल को मिलाकर के एक बना दिया तो फुटबॉल हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड नाउन बन जाएगा। रेन प्लस कोड मिला के कंपाउंड नाउन बना गया। पजेसिव नाउन्स में देखेंगे, पजेसिव नाउन्स को आपको पता है कि ओनर से मिलती है, पोजेसन होता है, इसके लिए अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। जैसे डॉग्स टॉय, जॉन्स कार, ठीक है। जैसे रमेश शर्ट,
ठीक है, इस तरीके से पजेसिव नाउन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरंड, जीरंड क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगती है। जैसे स्विम में क्या आईएनजी फॉर्म लग गया, स्विमिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ठीक है, लाफिंग हो गया, गोइंग हो गया, गेटिंग हो गया, ये सब क्या है? जीरंड्स हैं। जीरंड्स में आपको क्या ध्यान रखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बहुत यूज़फुल है ये, क्लियर है? इसको आप आपके नोट्स में ये चीज़ होना चाहिए, जीरंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। ये क्या है? एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट कैसे हैं? जब नाउन के आगे, मतलब आगे इन द सेंस लास्ट में, ठीक है, जैसे हुड, सिप, मेंट, टीशन, आईएसएम, वाई, नेस, वेरी इंपॉर्टेंट, सी, इस तरीके से लगे होते तो इन्हें क्या कहते हैं? आईटीआई, आईसीआई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस हमारा क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। सी कैसे? पेशेंस, ठीक है, तो पेशेंस हमारा क्या होगा? नाउन होगा क्योंकि सी लिखा हुआ है। जैसे क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म हमारा क्या होगा? नाउन होगा। इसका जैसे स्टेशन, स्टेशन, लास्ट में टी आई ओन लिखा है, स्टेशन हो गया। सिप, जैसे फ्रेंड सिप हो गया, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें, ब्रदरहुड हो गया, मदरहुड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अगर ये सारे सफिक्स किसी नाउन के लास्ट में लगे हुए हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ये सारे सफिक्स अगर किसी वर्ड के लास्ट में लगे हुए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए कंपाइल कुछ करके लाया हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये देखिए आपके लिए, आप ये चीज़ देखिए, ठीक है। जैसे एक्ट है, ये कॉमन नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ये एडजेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। देखिए एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है उस तरीके से है। यहाँ पर क्या है? एक्ट है, एक्शन है, तो ये क्या है? एक लिस्ट है, तो एक एक करके देखते हैं। एक्ट का एक्शन हो गया लास्ट में, जहाँ टी आई ओन दिखा वो नाउन होगा। बेबीहुड, ठीक है, फ्रेंडशिप, मैनहुड, पैट्रियोटिज्म, आईएसएम आ गया, ठीक है, ये नाउन हो गया। ये हुड हो गया, फैंसी हो गया, स्कैरसिटी हो गया, रिजिडिटी हो गया, ITY हो गया, ठीक है, तो ISM हो गया। तो इस तरीके से ये क्या है? ये सभी क्या है? नाउन है हमारे। क्लियर है सभी को? तो ये क्या है? दीज आर द सफिक्स जो किसी पर्टिकुलर वर्ड में लगा करके बनाए जाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। अब देखिए एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। स्लेव है, स्लेवरी हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? स्लेवरी इज़ अ कंडीशन, ठीक है। स्लेवरी क्या है? हमारी कंडीशन है। समझ में आ रहा है? स्लेवरी क्या है? हमारी कंडीशन है ये। लेकिन स्लेव कौन होगा? स्लेव हमारा कोई पर्सन होगा, ठीक है, ही और सी होगा, कोई पर्सन होगा। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो नाउन होते हैं वो मैंने बताया ना, पर्सन, प्लेस, एनिमल, कंडीशन, क्वालिटी, ये सारी एक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्लेवरी क्या है? एक कंडीशन है। यूथ क्या है? एक स्टेज है, ठीक है, ये भी क्या है? कंडीशन है। सीक्रेट, सीक्रेट किसी एविडेंस को रखोगे, लेकिन सीक्रेसी क्या है? एक सिचुएशन है कि सीक्रेसी है। रॉयल्टी, रेगुलरिटी, रिचनेस, रिचनेस क्या है? क्वालिटी है। प्रूडेंस क्या है? क्वालिटी है। प्राइवेसी क्या है? क्वालिटी है। पोलाइटनेस क्या है? क्वालिटी है। काइंडनेस एक क्वालिटी है। तो ये सारी क्या है? जो क्वालिटी होंगी वो क्या होंगी? नाउन होंगी, ठीक है। देखिए पेशेंस, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, ट्रुथ, फुलिशनेस, ठीक है, लास्ट में NESS लगा है तो इसका मतलब क्या है? वो नाउन होगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए ऑनेस्ट से ऑनेस्टी हो रहा है, लास्ट में वाई जोड़ दिया। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ हो गया। फुलिश में NES लगा दिया तो हमारा नाउन बन गया। फुलिश था, अब फुलिश कौन होगा? कोई लड़का ही होगा, कोई लड़की होगी, ठीक है। ट्रू क्या होगा? ट्रू कोई चीज़ होगा, जैसे आई एम ट्रू, कोई पर्सन होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन ही तो ट्रू होगा, ठीक है। पेशेंट, पेशेंट कोई पर्सन ही तो पेशेंट होगा। और पेशेंस क्या है? पेशेंस एक क्वालिटी है। तो अगर क्वालिटी होगी तो नाउन होगा, अगर पेशेंट है ये चीज़ है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एक एक करके सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, सारी चीज़ें रिलेट कर लीजिएगा। आप यहाँ पर उस डेफिनेशन को, नाउन की डेफिनेशन को अप्लाई करके देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पे देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, फाल्स है, इसमें हुड जोड़ दिया तो फाल्सहुड हो गया। इग्नोरेंट से टी हटा के सी जोड़ दिया तो हमारा इग्नोरेंस हो गया, ठीक है। इंटेलिजेंट, टी लगा हुआ है, टी हटा के सी ई जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यही चीज़ तो मैंने बताया ना यहाँ पर, ये देखिए सी ई जोड़ दिया लास्ट में तो हमारा क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। क्लियर है सभी को? तो अगर आप इन सब चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया ना? अब इन सभी चीज़, जैसे कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस हो गया, एब्सेंट है, एब्सेंस हो गया, अबंडेंट है, अबंडेंस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, एक बार रीड आउट कर लेनी है अच्छे से और याद कर लेना है, और जो भी डेफिनेशन है उसको अप्लाई करके देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोनाउन पे। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एडवांस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको PYQs कराऊंगा। जो मैं यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एडवांस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसी का एप्लीकेशन लास्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है, इसलिए आप बने रहिए। अब आते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर नाउन के प्लेस पे हम किसी वर्ड को यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि हम जो रिपीटिशन हो रहा है और रिपीटिशन की वजह से जो बैरियर लग रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, भद्दा लग रहा है, उस रिपीटिशन को हटाने के लिए हम नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, तो नाउन के कुछ टाइप्स देख लीजिए। जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है, पता है, आई, मी, माई, वी, अस, यू, हिम, ये सारी चीज़ें होती है। पॉसेसिव में माइन होता है, अवर्स होता है, योर्स होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई करेंगे, ये यूं ही मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें अप्लाई होंगी। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, सेल्फ लग जाता है, सेल्फ लग जाएगा, ये सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। एम्फैटिक में भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ हो जाता है। रेसिप्रोकल में देखिए एक दूसरे में ईच अदर हो जाएगा, वन अनदर हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब आप किसी की ओर इशारा कर रहे हो, किसी पर्सन की ओर, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वाले हो जाएंगे, ठीक है। इनडेफिनिट में जो डेफिनिट ना, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, एनीबडी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में हो जाएंगी। रिलेटिव प्रोनाउन में वही रिलेटिव में हु, होम, हुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका PYQs आ रखा है। मैं ये PYQs में आपको समझाऊंगा कैसे इसका यूज़ करना है, ठीक है। अब आते हैं इस टेबल पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखा हुआ है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आई है, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। अब यहाँ देखेंगे ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसी पे फोकस करना है आपको, ठीक है। आई, मी भी तो ठीक है प्रोनाउन, लेकिन माई हमारा क्या है, माई हमारा एडजेक्टिव है। कैसे? जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी आ स्टोरी। तो ये जो माई है ना, ये माई एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये माई जो है हमारा एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो माई किसको क्वालिफाई कर रहा है, माई हमारे ग्रैंडफादर को क्वालिफाई कर रहा है। ग्रैंडफादर क्या है, नाउन है। तो जो भी वर्ड नाउन, तो जो भी नाउन हमारा ग्रैंडफादर को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये जो मी है, मी किसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, ये मी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए आप, ये देखिए मी क्या है, प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अब जैसी तरीके से यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हरसेल्फ, इट, इट्स, ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों का एप्लीकेशन हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। बाकी तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ही लव्स हर, तो ही और हर क्या है, प्रोनाउन है। यू एंड ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। दे क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन के प्लेस पे आ रही हैं, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जिसका नाम क्या है, एडजेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है।
एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे ही हैज़ अ रेड पेन। अब जो पेन है वो कैसा है, रेड है, तो ये रेड किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेन को कर रहा है, और पेन हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो जो रेड क्वालिफाई कर रहा है वो पेन को कर रहा है, और पेन हमारा क्या है, नाउन है। इस वजह से जो रेड होगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्लियर है सभी को? यू आर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, यहाँ पर यू क्या है, हमारा प्रोनाउन है। इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट कौन होगा, यू ही तो होगा। स्मार्ट कौन होगा, यू ही तो होगा। तो यू क्या, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इस वजह से जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट है वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि डेफिनेशन यही कह रही है कि जो वर्ड है अगर वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर व्हाट आर एडजेक्टिव में देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव में। फिर क्वांटिटेटिव में देखेंगे, आप देखेंगे सम है, मैनी है, फ्यू है, सेवरल है, ऑल है, मच है, लिटिल है, मोर है। इनको आप रीड कर लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, इनका यूज़ हम लोग पीवाईक्यूज में करेंगे। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव में सिंपल सा है, दिस दैट दीज दोज, ये सारी चीज़ें आती हैं, सच सेम। पॉजिटिव में मैंने बताया है कि कोई ओनरशिप होगी तो माई, योर, माई बुक, योर बुक, माई पेन, हिज पेन, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, सुपर। अब यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। मैं बताऊँगा सुपरलेटिव क्या होते हैं। पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखेंगे आप, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, एनी, सम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, कि ईच पेन हो गया, ईच बुक हो गया, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री इसके बारे में बताएंगे। इंटरोगेटिव में मतलब क्वेश्चन मार्क आते हैं। ठीक है, कैसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो बताना चाह रहे थे, 3 तरीके की डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव में। वो क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, मतलब ER लग जाता है, यहाँ पर EST लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर ER, यहाँ पर EST। कंपैरेटिव डिग्री में ER लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री में EST लगेगा। ये सभी को पता होगा। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर के कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ सेंटेंसेस के फॉर्म में, इनको देख लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, ये क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं जिनको मैंने सेंटेंस के फॉर्म में डाला है, ये एज अ एग्जाम्पल है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग क्या भैया, नाउन है, बिल्कुल सही। तो गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है, ह्यूमन बींग को। तो जब कोई वर्ड किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यही तो डेफिनेशन है। तो यहाँ पर गुड क्या है, क्वालिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मुकेश हैज़ मच मनी। ठीक है, सी हैज़ अ लॉट ऑफ टॉफ़ी। अब ये लॉट ऑफ किसको दिखा रहा है, टॉफ़ी को दिखा रहा है। टॉफ़ी हमारा क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब कि जो लॉट ऑफ होगा ये क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर है सभी को? एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, आई हैव 3 रूम्स। अब मैंने बताया ये रूम क्या है, रूम हमारा नाउन है। कैसे, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में रूम है। अब ये 3 किसको डिनोट कर रहा है, रूम्स को ही तो डिनोट कर रहा है, रूम्स को ही डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब जो ये 3 होगा वो क्या होगा, ये 3 हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट CM ऑफ बिहार। अब नेक्स्ट किसके बारे में बोल रहा है, CM को। और CM हमारा क्या होता है, नाउन होता है, इस वजह से ये क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर, बहुत सिंपल है। फिर अब देखेंगे सम बुक्स आर टॉर्न। तो ये बुक्स क्या है, बुक्स हमारा नाउन है। क्लियर है, बुक्स हमारा क्या है, नाउन है। फिर ये जो सम है, सम क्या है, सम किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक्स को कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सम हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर है सभी को? फिर देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव में, दिस इज़ योर पेन। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ योर पेन। अब मैंने बताया था ना ये चीज़, ये टेबल देखिए आप, ये यू, योर, ये जो योर है ये क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। इसी योर का यूज़ किया गया यहाँ पर, ये देखिए।
तो दिस इज़ योर पेन, तो योर किसके लिए यूज़ आया है? ये जो योर यूज़ हुआ है वो पेन के लिए यूज़ हुआ है, और पेन हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है, हमारा क्या है? नाउन है। तो योर क्या है? पेन को डिनोट कर रहा है, तो योर हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव में आता है, इसे पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखिए ईच आया ना, ईच गर्ल, ईच किसको डिनोट कर रहा है? गर्ल को कर रहा है। तो गर्ल क्या है? गर्ल हमारा एक नाउन है, तो ईच क्या हो जाएगा? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे दिस बुक इज़ एक्सलेंट, दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बुक को डिनोट कर रहा है। इंट्रोगेटिव इसी तरीके से। विच पेन, विच किसको डिनोट कर रहा है? पेन को कर रहा है, तो ऑब्वियसली चीज़ है, विच हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल ताजमहल इज़, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके बारे में बता रहा है? ताजमहल। ताजमहल हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है, ताजमहल क्या है? हमारा नाउन है। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? एडजेक्टिव जो मैंने ये चीज़ समझाई है, इन सभी चीज़ों का हम लोग PYQs में अप्लाई करेंगे। अभी तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, एडवांस कॉन्सेप्ट समझाया है, इसी का हम यूज़ करेंगे PYQs में। चलते हैं, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि नाउन को एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ सफिक्स का यूज़ करते हैं। जब नाउन में हम ये सारे सफिक्स को यूज़ करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। जैसे नाउन के लास्ट में AL लगा दिया, AR लगा दिया, AL लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है, ISH लगा दिया, ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगा देंगे सारे सफिक्स, तो हमारे क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव्स बन जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्राइम है, AL लगा दिया, क्रिमिनल लगा दिया, क्रिमिनल हो गया, तो क्रिमिनल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि क्रिमिनल कोई पर्सन ही तो होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन ही तो होगा। लेकिन क्राइम हमारा क्या है? क्राइम हमारा एक, कह सकते हो, कंडीशन है, एक सिचुएशन है जो क्राइम हो रही है, ठीक है। सीरीज AL लगा दिया, सीरियल हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। इकोनॉमिक IC लगा दिया, एडजेक्टिव बन गया। अब देखिए बेनिफिट है, AL लगा दिया, बेनिफिशियल हो गया। अब बेनिफिशियल मान लीजिए हमारी जो एडवांस रिवीजन सीरीज़ है, ये एक नाम है, एडवांस रिवीजन सीरीज़ हमारी ये नाम है, ठीक है इसका। अब इससे आपको कुछ बेनिफिशियल मिल रहा होगा, कुछ बेनिफिट कर रहा होगा, बेनिफिट करेगा तो वो नाउन होगा। बेनिफिशियल क्या चीज़? कोई चीज़ होगी, जो थिंग होती है वो क्या होती है? हमारी नाउन होती है। तो बेनिफिशियल किसको डिनोट करेगा? नाउन को करेगा, इस वजह से ये एडजेक्टिव है। क्लियर है? सेंटर का सेंट्रल है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट हमारा क्या है? हमारा ये नाउन है, और सेंटर किसको डिनोट कर रहा है? गवर्नमेंट को। इसलिए ये जो वर्ड होगा ये हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन को डिनोट कर रहा है। क्लियर है सभी को? इस तरीके से मैंने कुछ और चीज़ें आपके लिए अरेंज कर रखी हैं, ये देखिए, ठीक है। करेक्शन है, TION है, इसको हटाया, करेक्ट हो गया, एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है। डेकोरेशन, इसको हटाया, डेकोरेटिव बना दिया। IVE, ये देखिए IVE मिला आंसर, बिल्कुल। डिसीजन का है, डिसीसिव कर दिया, IVE, ठीक है। डिफेंडेंट का है, डिसेबल कर दिया, ठीक है, डिफेंसिबल कर दिया। डेफिशिएंसी में देखेंगे, डेफिशिएंट कर दिया। अब इस तरीके से नाउन से कैसे एडजेक्टिव कन्वर्ट हो रहा है हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे डॉक्ट्रिन हो गया, AL कर दिया, ये देखिए AL सफिक्स जैसे लगा दिया नाउन में, नाउन क्या है हमारा? डॉक्ट्रिन है, ठीक है। इसमें AL लगा दिया, हमारा क्या बन जाएगा? हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखिए एक्सक्यूज़ है, इसमें ABLE लगा दिया, देखिए ABLE लगा दिया तो हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब फुल देखिए, FUL, फ्राइड में फुल ऐड कर दिया तो हमारा एडजेक्टिव बन गया, ये देखिए। तो ये सफिक्स आपको, अगर आपको याद रखेंगे, कुछ एग्जांपल्स याद रखेंगे, तो डेफिनेटली है कि आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं गलत होगा, ठीक है। ये सारे एग्जांपल आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अपने वर्ब पे। वर्ब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बातें समझने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। मॉडल वर्ब क्या होता है? मस्ट, शुड, आउट टू, विल, कैन, कुड, ये सारी चीज़ें आपको पता है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक होता है ट्रांसटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांसटिव वर्ब। ये क्या चीज़ होती है? ट्रांसटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती हैं कि हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका असर जो है, इम्पैक्ट है, किसी दूसरे पर पड़ता है। जैसे आप किसी हग करते हो, गले लगाते हो, एक माँ अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है,
तो बच्चे पे कुछ असर होगा। आप कुछ होल्ड करते हो, आप दरवाज़ा पुल करते हो, दरवाज़ा खुलता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज़ ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा। अगर इस सेंटेंस को पूरा करना है तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये कुछ काम करेगा और इसका असर सीधा ऑब्जेक्ट पे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई पुल, इतना लिखा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो मैं पूछूंगा क्या पुल, भाई आई पुल द डोर्स, ठीक है। अब द डोर्स लिखा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा, ये तभी ये लिखा है तभी ये सेंटेंस कंप्लीट हो पाया, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत था। तो सिर्फ आई पुल नहीं होगा, आई पुल द डोर्स जो भी चीज़ें होंगी, तो ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तब जाकर के हमारा क्या बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। क्लियर है सभी को। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जैसे आई वॉक, ठीक है, वॉक चल रहे हैं। आई लाफ, मैं हंसता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना। आई रन, आई प्ले, आई एग्री, आई क्राई, ये सब इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब फ्रेजल वर्ब तो आपको पता ही होगा, फ्रेजल वर्ब को अलग से हम लोग कवर अप करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, बी वर्ब फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, एबल टू, ये सारी चीज़ें होती हैं। डू वर्ब में डू, डज, डिड, डेयर, हैव टू, हैज़, हैड, ये सारी चीज़ें होती हैं। मॉडल में कैन, कुड, नीड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें क्या कहते हैं, हेल्पिंग होते हैं। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। सॉरी फॉर राइटिंग। तो हम लोगों ने वर्ब अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब वर्ब ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन जो भी आता है बहुत ही आसान आता है। अब पढ़ेंगे आगे क्या, एडवर्ब। हम लोग इतनी तेज़ी के साथ रिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतनी नीड है नहीं, ठीक है। जितनी नीड है उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे भागने की ज़रूरत नहीं है, टाइम कम है। समझ में आ रहा सभी को। एक मिनट, हाँ। अब समझते हैं थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में। जैसा कि आप नाम से पढ़ रहे होंगे कि एडवर्ब है, तो ये वर्ब है, इसका मतलब ये समथिंग रिलेटेड टू वर्ब। तो इसकी डेफिनेशन समझ में आती है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ड, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या फिर एक एडवर्ब को क्वालिफाई करे, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्लियर है। ध्यान रखना, यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ पर प्रोनाउन भी नहीं है, यहाँ पर वर्ब है, एडजेक्टिव है, अनदर वर्ड वर्ब है। जैसे ही वॉक्स स्लोली, तो स्लोली क्या है, किसको डिफाइन कर रहा है, वॉक्स को कर रहा है, ठीक है, वो धीरे चलता है। सी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ब्यूटीफुल किसको डिनोट कर रहा है, सी को कर रहा है, ये प्रोनाउन है। और एक्सट्रीमली किसको डिनोट कर रहा है, ब्यूटीफुल को कर रहा है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है इसको क्वालिफाई कर रहा है। जब भी कोई वर्ड एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। आई राइट वेरी केयरफुली, तो केयरफुली यहाँ पर क्या है, हमारा एडवर्ब है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये राइट के बारे में बता रहा है और राइट हमारा क्या है, वर्ब है। तो जब भी वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को कोई क्वालिफाई करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ही कहेंगे। क्लियर है सभी को। अब चलते हैं कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। एडवर्ब में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई लास्ट में एलवाई लगेगा, वो लगभग एडवर्ब होते हैं। जिन जिन वर्ड्स में लास्ट में एलवाई लगा हुआ है वो सारे वर्ड्स क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। अब कुछ यहाँ समझ लीजिए, ईजिली, रैपिडली, जस्टली, ईगरली, पेशेंटली, पोलाइटली, ग्लैडली, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में क्या चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है, ऑलवेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेवर, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समटाइम्स, ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनमें क्या है, एलवाई लगानी है, तो इसमें क्या है कि आपको पहचानने में बहुत दिक्कत होगी।
तो इसलिए इन वर्ड्स को अगर आप याद रखेंगे, आपके नोट्स में होंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो ये आपके दिमाग में होंगे, फिंगर टिप्स पे होंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, बिहाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आप क्या है पढ़ लीजिएगा। समझ में आ रहा है? इनका हम यूज़ क्या करेंगे, हम इनका यूज़ PYQs में करेंगे, तब आपको बताएंगे इनका यूज़ कैसे करना है। समझ में आ रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, अ लिटिल, ऑल बिट, फेयरली, क्वाइटली, रैदर, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का एग्जाम्पल हम लोगों ने ऊपर देखा ही है एक्सट्रीमली का, ठीक है। हाईली, ये सारी चीज़ें क्या हैं, LY लगी हुई हैं सभी में, तो ये सब क्या है, एडवर्ब हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए LY लगा हुआ है सब में। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देने की, टुनाइट ध्यान देने की ज़रूरत है, टुमारो एंड टुडे, ये जहाँ भी वर्ड दिखाई पड़ेंगे वहाँ पर क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा। क्लियर है सभी को? समझ में आया? बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलते हैं आगे। अब आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने वर्ब पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया। अब इसको चेंज कैसे करते हैं? एक्सेप्ट क्या है, वर्ड है, वर्ब है सॉरी, इसमें ANC सफिक्स लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा नाउन बन जाएगा। AB LE लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। और LY लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिनटों में कर सकते हो, ठीक है। सेकंडों में होंगे क्वेश्चंस, कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं आपको इन्हें पढ़ लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये क्या करेंगे, आपको एक कह सकते हो फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे, ऐसा फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे ताकि आप सोच सको, ठीक है। सोचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इनको क्या कर लीजिए, आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और जो भी मैंने डेफिनेशन बताई है वहाँ उन सभी को क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है ना, जैसे मैंने बताया है। अब चलते हैं आगे। आप इस चीज़ को भी देख लीजिए, वर्ब है, नाउन है, वर्ब से कैसे नाउन चेंज हो रहा है ये चीज़ देखते हैं। जैसे कंप्लीट है, कंप्लीशन है। कंप्लीशन क्या है, कंप्लीशन एक सिचुएशन बन गई है कि कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट क्या है, एक वर्ब है, तो यहाँ पर TION ऐड कर दिया मैंने तो हमारा नाउन बन गया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी है, देखिए ION ऐड कर दिया तो हमारा नाउन बन गया। कन्फर्म का कन्फर्मेशन, TION जहाँ भी दिखे TION लास्ट में वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। समझ में आ रहा है? जहाँ कहीं भी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं नीचे भी डिसाइड है, ION लिखा है, सिंपल सा है, क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएंगे। जैसे फर्म का है, फर्मली, LY LY LY, बस LY जोड़ते जाइए, आपका एडवर्ब बनता जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंजंक्शन पे। आपको पता है कि जो कंजंक्शन होता है, नाम से पता चल रहा है जंक्शन है, तो दो चीज़ों के बीच के जो ब्रिज होता है उनको जोड़ता है जो ब्रिज, उसे क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच ज्वाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेज को करता है, क्लॉज को करता है और सेंटेंसेस को करता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, एंड है, एज वेल एज, अदरवाइज, और एल्स, देयरफॉर, सो, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, आइदर और, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नाइदर नॉर, बोथ एंड, सो दैट, टू और टू, सो एज, ये सारे क्या, ढेर सारे यहाँ पर मैंने आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए अरेंज कर रखा है। समझ में आ रहा है? ये आप क्या करेंगे, आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, आप इसे अप्लाई करेंगे अपनी नॉलेज इसको। अच्छा, इतने मैंने क्यों दिए हैं कंजंक्शन, इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये एरर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, एरर्स में बहुत काम आएगा। दूसरा है ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत काम आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं आपके, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और क्या है, इससे जो सेंटेंस कौन से सही हैं कौन से गलत हैं उनके बारे में समझ में आएगा। और यहीं से आपको PQRS का भी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाएगा कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते कैसे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये भी देखिए ढेर सारे मैंने यहाँ पर कंपाइल कर रखे हैं, आप याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं कहीं ना कहीं। क्या समझने की ज़रूरत है वो ये है, ठीक है। आपको पता है इन्फिनिटिव होता क्या है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ऐड कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव कहेंगे। जैसे टू गो, टू एक्ट, ये क्या बन गया हमारा, इन्फिनिटिव बन गया। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। जीरंड क्या होता है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉक में आईएनजी ऐड कर दिया तो हमारा वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, लाफिंग हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जीरंड होती हैं। तो ध्यान रखिएगा जीरंड का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल में आप ये देखेंगे 3 टाइप्स होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से, ठीक है। जैसे गोइंग, इसी तरीके से हमारा क्या बनता है, जीरंड भी बनता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहीं ना कहीं हम लोग जीरंड भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी, टी और ई लगा देते हैं। कहने का मतलब है थर्ड फॉर्म, जैसे वर्कड, स्लेप्ट, रिटन, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो हमारा क्या बनता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। और हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तब भी हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। ये एक्टिव फॉर्म में है, ये पैसिव फॉर्म में है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे हैविंग टेकन, हैविंग बीइंग रीड, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। इन सभी चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे, अपने PYQs में यूज़ करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं डिटर्मिनर। जो हमारे डिटर्मिनर होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारा नाउन होता है, नाउन तो आपको पता ही है, ठीक है। नाउन से पहले जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स। अब आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, एक ए होता है, एक एन होता है, एक द होता है, ठीक है। ए एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि और अदर वर्ड्स आते हैं, कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन के पहले यूज़ होते हैं। ये तो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस जैसा होगा, नाउन जैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे डिटर्मिनर क्या है। क्लियर है। ये चीज़ हम लोग PYQs में देखेंगे। अभी आपको मैंने बेसिक बता दिया है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, आपके लिए कुछ एक चीज़ और कंपाइल करके रखी है जो मैंने एडवर्ब में नहीं कवर की है, कि अदर एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब कौन कौन से होते हैं। ये जो अदर एग्जांपल्स हैं एडवर्ब, ये इनको मैंने PYQs से उठाया है, ठीक है, डायरेक्ट PYQs से उठाया है। हम देखेंगे कैसे। अब जो इनको आपको क्या करना है, रट लेना है, ठीक है। जैसे देयर आफ्टर, देयर आफ्टर क्या होगा, एडवर्ब होगा। हेयर इन, देयर आफ्टर, वेयर अबाउट, हियर टू, हेंस फोर्थ, ठीक है। बिसाइड्स, therefore, these are the examples of adverb। इन्हें याद रखना है, इनको हम यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं अपने PYQ प्रैक्टिस पे। तो हम लोगों ने क्या कर लिया अभी तक, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर लिया है, ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं गए हैं, लेकिन उतना ही हम लोग गए हैं जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम PYQ की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखेंगे, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2025 का पेपर है, ठीक है, 2025 का पेपर है। अब देखिए इसमें इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये मैचिंग है, ये एक नया पैटर्न आया है। पहले क्या देते थे, पहले एक सेंटेंस बना के देंगे, उसको अंडरलाइन कर देते थे और पूछते थे ये क्या है। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था, ये बहुत आसान हो चुका है, ठीक है। कैसे आसान हो चुका है, देखिए ये 4 वर्ड्स में वर्ब क्या है, वर्ब इंटेंड है, बिल्कुल है। तो बी का क्या हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया। सी का 4 इन्होंने दे रखा है तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इंटेंडिंग, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, अभी समझाया है, ठीक है। तो सी का 4 हो गया। नाउन क्या है, नाउन को बताया कि TION लास्ट में होता है, ION, तो नाउन हमारा A का 2 हो गया। जैसे ही A का 2 हुआ मेरा आंसर आ गया सी। D का 1 हो जाएगा। एडजेक्टिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि लास्ट में AL लगाते हैं, यहाँ पर AL लगा दिया, वो बन गया। देखिए इंटेंशनल में AL लगा दिया तो हमारा एडजेक्टिव बन गया, समझ में आ रहा है ना।
अभी मैंने समझाया है कि नाउन में अगर लास्ट में सफिक्स लगा देंगे एल तो हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। आ गया आंसर, सिंपल सा। दूसरा क्या है, नाउन। ये देखेंगे तो सबसे वर्ब जो हमारी होगी वो डिस्क्रिमिनेटिव हमारी वर्ड होगी, ठीक है। TION लास्ट में है, नाउन हमारा बन गया। तो ए का 2 कहाँ है, ए का 2 यहाँ पर है। बी का 3 होगा, बी का 3 आंसर आ गया अपना, सिंपल। टाटा बाय बाय। इतना आसान है, इससे आसान कुछ नहीं मिल सकता है आपको पूरे इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। इसलिए क्या है कि इन क्वेश्चन पे टाइम आपको बचाना है, टाइम मैनेज करना है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन करने हैं, और एक भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आने हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जीरंड, जीरंड क्या होगा भाई, इसमें ING फॉर्म लगाएंगे तो हमारा जीरंड बन जाता है, तो C का 4 हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या, डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नाउन क्या है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर वर्ब क्या है। सबसे पहले वर्ब देखेंगे, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब देखेंगे नाउन, अब लास्ट में देख रहे हैं ION लिखा हुआ है, तो नाउन क्या होगा, A का 3 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे A का 3 है, B का 2 है, B का ये 2 हो गया, अपना आंसर आ गया। देखिए दो चीज़ देखते हुए अपना आंसर आ जा रहा है। इन्फिनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे और एडजेक्टिव देखेंगे। इन्फिनिटिव मैंने बताया है भाई 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जो कि है। एडजेक्टिव मैंने बताया लास्ट में AL लगेगा तो एडजेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ पर वर्ब सपोज है, ठीक है। तो B का 1 होगा पहले, तो B का 1 हो गया। क्लियर है। C का 4 इन्होंने दे रखा है, C का 4। अब वो एडवर्ब आपको पता है कि LY में लगा होगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पर TION लिखा है, नाउन बन गया, तो A का 3 हो गया। अब जैसे A का 3 हुआ हमारा आंसर आ गया। मैंने अब देखिए ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही, ये चीज़ यहाँ रिपीट हुई है, ये चीज़ यहाँ रिपीट हुई है, और यही सेम चीज़ यहाँ रिपीट हो रही, यही सेम चीज़ यहाँ रिपीट हो रही। देख रहे हैं एक ही तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही आसान है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। समझ में। एडजेक्टिव क्या होगा, सपोज्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले वर्ब देखेंगे। वर्ब हमारा क्या होगा, हार्डन होगा, ठीक है। ये तो सभी को पता है, हार्डन हो गया। मैंने नाउन बताया था कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में NESS लिखा हुआ है तो वो वर्ड क्या होगा, हमारा नाउन होगा। तो A का 2 होगा, A का 2 हो गया। B का क्या होगा, 3 हो गया, अपना आंसर आ गया। समझ में आ रहा। अब एडवर्ब यहाँ पर C का क्या होगा, 4 होगा। एडजेक्टिव हार्डी होगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है चीज़। A का 2 होगा, B का 3 हो जाएगा। हार्डन है, हार्डनेस मैंने आपको बताया है कि भाई NESS आया तो नाउन होगा, अपने आप एलिमिनेट हो गया। क्लियर हो गया सभी को। एक मिनट, समझ में आ गया सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो वर्ब है वो हमारी वो है फास्ट टेन, है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए NESS लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नाउन होगा, ये हमारा वर्ब होगा। तो A का 3 होगा, A का क्या हो गया, 3 हो गया। B का क्या हो गया, 2 हो गया, ख़त्म। आंसर आराम से आ गया। देखिए कितना कितना इजी है पार्ट्स ऑफ स्पीच को करने के लिए। C का क्या है, 4 है। देखिए एडवर्ब फास्ट हो गया, एडजेक्टिव फास्टेस्ट हो गया। ये क्या है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, अभी मैंने पढ़ा है क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे वर्ब क्या है, जस्टिफाई है। ये सभी को पता है जस्टिफाई है, ठीक है। आपको पता है कि मैंने ICE पढ़ाया है, ठीक है। तो पहले B का क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, B का 1 होगा। एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, मतलब C का क्या होगा, 4 होगा। एडवर्ब क्या होगा, जस्ट होगा। बहुत आसान है, ठीक है। B का 1 हो गया, C का 4 हो गया। अब मैंने आपको बताया है कि भाई किसी वर्ड के लास्ट में AL लगा हुआ है, जुरिडिकल, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। होगा कि नहीं होगा। तो D का 2 होगा, ठीक है। तो D का 2 इसमें है, इसमें तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, D होगा। फिर से इस चीज़ को समझिए। वर्ब पहले सेलेक्ट करेंगे, जस्टिफाई हो गया तो B का 1 हो गया, ठीक है। C का 4 दे रखा है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है।
मैंने बताया है किसी वर्ड के लास्ट में एल लगा हुआ है तो हमारा क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और फिर नाउन क्या होता है, जब नाउन के लास्ट में क्या होता है, ICE लगा होता है, तो नाउन यहाँ पर क्या है, जस्टिस है। जस्टिस जो है एक कह सकते हो एक क्वालिटी टाइप की है, ठीक है, एक कंडीशन है जो जस्टिस प्रोवाइड कर रही है। जस्ट क्या है, जस्ट एक एडवर्ब है, और जुरिडिकल हो गया तो जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग वर्ब क्या है। वर्ब हमारा नेगलेक्ट है, तो बी का क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का दे रखा है 3, सी का देखेंगे 3 दे रखा है, नेगलेक्टिंग। अब नेगलेक्ट में ING जोड़ दिया तो जीरेंट बन गया हमारा, तो सी का 3 हो गया। अब मैंने आपको बताया है कि भाई किसी वर्ड के लास्ट में एनी डबल एस है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, नाउन होगा। तो ए का 2 क्या होगा, ये दिस इज़ द आंसर। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे वर्ब। अब वर्ब यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटन है, ठीक है, क्या है, स्ट्रेटन है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है अभी कि भैया किसी वर्ड के लास्ट में एनी डबल एस है तो वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हमारा 4 होगा, ए का क्या होगा, 4 होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं बी का क्या होगा, 3 होगा, 3 हो गया। सिंपल सा अपना आंसर आ गया। सी का क्या होगा, 1 होगा, स्ट्रेट। एडजेक्टिव का क्या होगा, स्ट्रेटेस्ट। ये क्या है, स्ट्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, अभी बताया सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री है तो किस में आता है सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में आता है। तो देखिए आपने दो ऑप्शन आपने सॉर्ट आउट कर लिए। एक मिनट, 2 ऑप्शन आपने सॉर्ट आउट कर लिए हैं। ये 2 ऑप्शन सॉर्ट आउट ही करते हैं आपका क्या हुआ, आंसर आ गया है। इतना आसान बना दिया है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन वर्ब है। वर्ब क्या है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। अब मैंने बताया कि भाई किसी वर्ड के लास्ट में LY लगा हुआ है तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो सी का क्या होगा, 2 होगा। तो बी का 1 होगा, सी का 2 होगा। और कहाँ पर है, बी का 1 है, सी का 2 है। अब ए का देखते हैं। अब नाउन को मैंने बताया कि लास्ट में ANC आना चाहिए, ठीक है। अब ये एक फॉरबिडन होता है, फॉरबिडन तो होगा नहीं क्योंकि दिस इज़ द वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉरबिडन, ठीक है। ये फॉरबिड की थर्ड फॉर्म है तो ये तो नाउन होगा नहीं, ठीक है। तो ए का 4 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब है ये कट कर देंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा। एडजेक्टिव डी का 4 होगा, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो हमारा क्या है, डी का 4 होगा। तो डी का 4 यहाँ पर है, ठीक है। ए का हमारा 3 होगा, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है। क्लियर है, कैसे आया फिर से समझिए। पहले हमने देखा वर्ब को सेलेक्ट कर लिया तो 2 ऑप्शन मेरे सेलेक्ट हो गए 1 1। एडवर्ब हमको पता है कि लास्ट में LY होता है तो LY मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद फिर नाउन मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि लास्ट में ANC आ रहा था, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब होगा नहीं। तो ये क्या है, फॉरबिडन है। अब वो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो नाउन तो होगा नहीं, तो ए का क्या होगा, 3 होगा। ए का 3 हुआ, हमने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है वो 2024 के क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इनको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए, उसका एसेंस समझ में आना चाहिए। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। सी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। तो यहाँ पर क्या है, सिंग है, बेटर है। तो बेटर किसको क्वालिफाई कर रहा है, सिंग को। भाई सिंग अच्छा है बुरा है इसी के बारे में तो बता रहा है ना, तो ये बेटर है, तो बेटर किसको क्वालिफाई कर रहा है, सिंग को। और आपको पता है सिंग क्या है, हमारी वर्ब है। तो जब कोई वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। हम डेफिनेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। क्या ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग क्या है गुड बेटर बेस्ट के बारे में सोचेंगे, गुड बेटर बेस्ट हो गया और टिक लगा दिया एडजेक्टिव, आप गलत हो जाएगा वहीं का वहीं। आपको ये चीज़ देखना है कि ये जो वर्ड है किसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो वर्ड है वो सिंग को क्वालिफाई कर रहा है, और सिंग क्या है, वर्ब है।
तो इसका मतलब ये जो होगा वो एडवर्ब होगा। क्लियर है? ना तो ये वर्ब होगा ना ही कंजक्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज। इसको देखते हुए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में प्लूरल फॉर्म आ रही होगी, और प्लूरल फॉर्म तो सिर्फ नाउन की बनती है। सही कह रहा हूँ? और दूसरा तरीका है इसको पहचानने का, नाउन को पहचानना है कि भाई ये आर्टिकल है, और आर्टिकल हमेशा क्या है? नाउन के पहले लगता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल द लग रहा है ये नाउन के लिए लग रहा है, तो ये जो डेलीज होगा वो क्या होगा? हमारा नाउन होगा। ये एडजेक्टिव नहीं होगा, ये एडवर्ब नहीं होगा, डिटर्मिनर नहीं होगा। क्लियर है ना? अगर दा पे लगा होता तो ये डिटर्मिनर होता, लेकिन दा पे नहीं है, डेलीज पे लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई है। ये दो ही चीज़ों में होता है, एक होता है जीरंड में होता है और एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। अब यहाँ पर इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इन्फिनिटिव होगा नहीं। हाँ, पार्टिसिपल हो सकता है। नेक्स्ट तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीरंड लिखा हुआ है, वर्ब तो होगा नहीं। अब जीरंड का क्या होता है? मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आई हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? जीरंड हो गया। अच्छा, इसका आंसर पार्टिसिपल क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टिसिपल में तो तीन चीज़ें आ जाएंगी ना, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, एक पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, एक परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। कौन सा है कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से पार्टिसिपल नहीं होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? वॉट मेड यू चूज़ द वन रैदर देन द अदर। अब ये जो वन है किसी पर्सन के लिए यूज़ हुआ होगा, ठीक है, और ये आर्टिकल भी आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये पर्टिकुलर किसी, ये जो वन यूज़ हो रहा है ये नंबर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि नंबर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। व्हाट मेड यू चूज़ द वन रैदर देन द अदर। वर्ब भी नहीं हो सकता है, एडवर्ब भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वर्ब की विशेषता थोड़ी बता रहा है। ये तो भाई प्रोनाउन होगा, हाँ, क्योंकि किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, किसी पर्सन के बिहाफ पे यूज़ हो रहा है, किसी नाउन के बिहाफ पे यूज़ हो रहा है। इस वजह से जो वन होगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्लियर है? अब चलते हैं। देयर इज़ स्टिल सम वाटर इन द बॉटल। अब आप यहाँ देखोगे वाटर है, सम क्या है? सम किसके बारे में डिनोट कर रहा है? वाटर के बारे में डिनोट कर रहा है। और वाटर जो होता है वो हमारा क्या होता है? नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि ये थिंग है, कोई चीज़ है वाटर, इसलिए सम किसको डिनोट कर रहा है? वाटर को डिनोट कर रहा है। और जो चीज़ किसी नाउन प्रोनाउन को डिनोट करती है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने ये समझा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, कंजक्शन होगा नहीं, वर्ब होगा नहीं, और यहाँ पर एडवर्ब भी नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा वो डिटर्मिनर होगा। अब यहाँ पर मैं एडजेक्टिव बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटर्मिनर, तो आप क्या हो जाओगे? यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने डिटर्मिनर डाल करके आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया गया है। तो डिटर्मिनर क्यों होगा? डिटर्मिनर मैंने अभी आपको समझाया कि भाई डिटर्मिनर जो होता है हमेशा क्या होता है? नाउन के आगे पहले लगता है। यही चीज़ समझाया मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में कि भाई नाउन के पहले जो लगा रहेगा, अगर डिटर्मिनर का ऑप्शन दे रखा है तो वो क्या होगा? डिटर्मिनर होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नाउन है, नाउन के पहले हमारा क्या है? सम लिखा हुआ है, इसलिए ये डिटर्मिनर होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में एडजेक्टिव दे रखा होता, सपोज दैट ऑप्शन में एडजेक्टिव दे रखा होता तो हमारा आंसर एडजेक्टिव होता, क्योंकि ये जो सम है वो वाटर को डिनोट कर रहा है, वाटर के बारे में बता रहा है, वाटर को क्वालिफाई कर रहा है। वाटर एक नाउन है। क्लियर है? और डिटर्मिनर में कई चीज़ें होती हैं, इसमें आर्टिकल्स भी आते हैं, एडजेक्टिव भी आते हैं, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव है वो डिटर्मिनर के अंदर ही इंक्लूडेड है। जब भी आप डिटर्मिनर को अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें आपको एडजेक्टिव भी पढ़ने को मिलेगा, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो डिटर्मिनर होगा, जो कि नाउन से पहले आता है। आगे आते हैं, हुर्रे वी हैव वन द मैच। ये तो बहुत ही आसान है, इंटरजेक्शन होगा, ठीक है, कंजक्शन एडजेक्टिव इंटरोगेटिव नहीं होगा, ये तो सभी पता है। हुर्रे, अलास, जहाँ पर कुछ सरप्राइज टाइप का हो, ठीक है, कुछ आश्चर्य की बात की गई हो। अब आते हैं, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 AM। अब हैविंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कंजक्शन तो है नहीं, कुछ जोड़ तो रहा नहीं, एडवर्ब भी नहीं है। अब यहाँ पर पार्टिसिपल देखिए, मैंने पार्टिसिपल आपको बताया है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता नहीं होता है। अब देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। ऑक्सिलरी वर्ब होगा नहीं क्योंकि इज, एम, आर, वॉज वर्ब होता है। क्लियर है सभी को, एडवर्ब होगा नहीं, कंजक्शन होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग। आपको सेंटेंस का एसेंस समझना है। ये क्या है, मूव्स है। अराउंड किसको क्वालिफाई कर रहा है, मूव को कर रहे हैं। ठीक है, कैसे मूव करेंगे, अराउंड, चारों तरफ करेंगे। तो सबसे पहले तो वर्ब होगा नहीं, तो जब कोई वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्लियर है, क्योंकि मूव के लिए ये जो अराउंड है वो मूव को क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आ रहा है सभी को। और कंजक्शन और नाउन तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैंटैंकरस मैन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस। अब देखिए ये क्या है, मैन है। ये क्या है, मैन मतलब नाउन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो कैंटैंकरस है, मुझे इसका मतलब नहीं मालूम। मान लीजिए मुझे इसका मतलब नहीं मालूम है, कुछ ऐसा वर्ड आ गया अटपटा, तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो कैंटैंकरस है कहीं ना कहीं इस मैन की क्वालिटी को बता रहा होगा। ठीक है, क्वालिटी को बता रहा होगा। तो जब कोई वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसलिए डिटर्मिनर, अब देखिए मैंने वहाँ बताया था डिटर्मिनर एडजेक्टिव में होगा, तो आपको एडजेक्टिव चुनना है, क्योंकि ये जो है ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। और क्लियर है, तो इसलिए वर्ब नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा और डिटर्मिनर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया इज़ रिवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे। अब ये फाउंटेन हेड है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। वेरी गुड। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई नाउन से पहले क्या होता है, आर्टिकल लगा होता है। ठीक है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। आर्टिकल ऐसा नहीं कि द इज़ माई पेन, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल कभी अकेला नहीं आएगा, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आएगा, भले बीच में कितने भी वर्ड हो। अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे बीच में एक वर्ड आ रहा है कैंटैंकरस, ये नाउन है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल अकेला नहीं आएगा, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आएगा, नाउन के लिए आएगा। यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है तो हम सीधा बता सकते हैं कि भाई ये नाउन है। क्लियर है, तो ये एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता है, एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, एडवर्ब नहीं है, इंटरजेक्शन नहीं है, क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर है सभी को। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंटली, LY लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली दिस पोजेज अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। तो LY है, बिना देखे एडवर्ब लगाइए। एडजेक्टिव होगा नहीं, वर्ब होगा नहीं, नाउन होगा नहीं। ठीक है, जहाँ LY होगा लास्ट में उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ये जो ओनली है किसको क्वालिफाई कर रहा है, आंसर को कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर है नाउन है। ठीक है, तो नाउन तो होगा नहीं, समझ में आ रहा है। डिटर्मिनर भी नहीं होगा, प्रोनाउन भी नहीं होगा, ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ एडजेक्टिव होगा, क्योंकि जो हमारा नाउन है, जो हमारा ओनली है, वो आंसर को डिनोट कर रहा है, वो आंसर को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जब कोई वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इस वजह से इसका आंसर एडजेक्टिव है। यहाँ पर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन आपको एसेंस पे जाना है, जो भी क्वेश्चन का एसेंस है। क्लियर है ना, आपको देखना है कौन सा वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, और बार बार डेफिनेशन को आपको यूज़ करना है, डेफिनेशन का साथ कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब चलते हैं। टू स्विम एवरी डे इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव वर्ब है, जीरंड है कि एडजेक्टिव है। भाई जीरंड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ING फॉर्म लगती है। पार्टिसिपल भी नहीं है। इन्फिनेटिव हमने सुना है कि भाई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसे पार्टिसिपल इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, टू स्विम का इन्फिनेटिव वर्ब होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। अब ये जो एक्सेप्ट है वो इन दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। आप देखेंगे तो क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है, नहीं। एडवर्ब हो सकता है, बिल्कुल नहीं। प्रीपोजिशन है, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि ये ज्वाइन कर रहा है दो सेंटेंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी मैरिड एट 18 एंड गिव बर्थ टू हर फर्स्ट
चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। मैंने अभी आपको इसको एग्जांपल बताया कि भाई देयर आफ्टर, देयर फोर, ठीक है, हेयर इन, ये सारे क्या होते हैं हमारे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसको बिना देखे आंख बंद करके लगाइए, इसका क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ इन हिज क्लास, ठीक है, इन हिज क्लास। अब देखिए हिज है तो ये नाउन तो बिल्कुल नहीं होगा, एडजेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि हिज है, ठीक है। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, प्रोनाउन में, या तो ये प्रोनाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हिमसेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, ठीक है, देम सेल्स होता है, ये सारी सेल्फ जिसमें लगा होता है वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। इसका मतलब क्या यहाँ कहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम। तो माइटी कौन है, रिवर है, और जो हमारी रिवर होती है वो क्या है, कोई थिंग है। तो हमारा वो थिंग क्या है, नाउन होगा, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, तो हमारा क्या होगा, नाउन हो गया। तो जब कोई वर्ड किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या होगा, जाहिर सी बात एडवर्ब होगा, बिल्कुल नहीं, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन प्रोनाउन तो होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूँ आपको। द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज़ फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। अब यहाँ पर हिमसेल्फ देखिए, क्या ये नाउन है, बिल्कुल नहीं, वर्ब है, बिल्कुल नहीं, एडवर्ब है, बिल्कुल नहीं, ये भैया प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन के अंदर भी बात की जाए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसको हम लोगों ने ऊपर देखा है। क्लियर है, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। अब यहाँ पर देखिए ये जो ऑलवेज है किसको डिनोट कर रहा है, हमें ऑलवेज क्या करना है, ऑलवेज हमें ऑलवेज डिसिप्लिन रहना है। तो डिसिप्लिन हमारा क्या है, डिसिप्लिन हमारा वर्ब है। तो ऑलवेज किसको डिनोट कर रहा है, वर्ब को। तो जब कोई वर्ड जो है किसी वर्ब को डिनोट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। इसलिए प्रीपोजिशन नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, डिटर्मिनर नहीं होगा, ठीक है। जो भी सोचना है वो लॉजिकली सोचना है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, डेफिनेशन पढ़ रखी है, उसको अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है, वही हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। अब रिवर मैंने आपको बताया है क्या होती है, नाउन है क्योंकि थिंग है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, आई लाइक दैट बॉय। एक बॉय है, इसको कोई लाइक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दैट बॉय, यहाँ पर क्या है, लोग इसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि दैट बॉय इसकी तरफ लाइक किया जा रहा है, ठीक। आई लाइक दैट बॉय। तो यहाँ पर बॉय तो हमारा क्या है, बॉय हमारा नाउन है, तो सबसे पहले ये ऑप्शन कट जाएगा, बॉय। पार्टिसिपल हो नहीं सकता है क्योंकि पार्टिसिपल बनने के लिए भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये सारी चीज़ चाहिए, कंजंक्शन है नहीं, तो एक ही क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है ना कि दैट बॉय, तो दिस, दैट, दोज, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के मैंने सारे एग्जांपल बता रखे हैं, आप उसको जा कर के चेक करिए। इसी वीडियो में पहले शुरुआत में ही मैंने बताया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। मैंने बताया है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में NESS लग जाता है तो वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। तो बिना देखे नाउन लगा के आना है। प्रोनाउन गलत है, एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू हैव नो सेंस। अब यहाँ पर नो को समझो, नो क्या है, सेंस को बता रहा है, ठीक है। नो का ऐसे अस्तित्व नहीं है, नो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंस की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो सेंस है वो क्या है, हमारा नाउन है। तो सबसे पहले नाउन को कट करेंगे, दूसरे एडवर्ब को कट करेंगे और प्रीपोजिशन को कट करेंगे। हमारा क्या होगा, डिटर्मिनर, क्योंकि प्रीपोजिशन तो है नहीं, एडवर्ब भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, डिटर्मिनर। और मैंने बताया जो डिटर्मिनर होता है वो नाउन के पहले आता है। समझ में आ रहा है ना, तो नाउन के पहले आ भी रहा है नो। तो इस तरीके से मान लीजिए डिटर्मिनर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इस तरीके से एलिमिनेट करके, ठीक है, एलिमिनेशन लगा करके आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो एलिमिनेशन बहुत हेल्प करेगी आपकी। कैसे यूज़ करना है एलिमिनेशन, ये चीज़ देख लीजिए आप।
नन ऑफ दीज कार्स इज़ इन यूज़। तो ये जो नन यूज़ हुआ है किसके लिए यूज़ हुआ है, ये दीज कार्स के लिए यूज़ हुआ है। और ये जो कार्स हैं ये क्या है, ये नाउन है भैया, ठीक है। इन नाउन के ही प्लेस पे हम नन का यूज़ कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो है कि प्रोनाउन होगा, तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। अब नन क्या है, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव के लिए हिम सेल्फ, ठीक है, ये सेल्फ वाले लगाते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव के लिए हम दिस दैट दीज दोज लगाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारी चीज़ें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि कोई डिसाइड ही नहीं है। यहाँ पर नो वन आ रहा है, एनी वन आ सकता है, ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इस तरीके से एलिमिनेट करके काम करते हैं। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नाउ, नाउ क्या है, नाउ किसको डिनोट कर रहा है, बिगिन को। नाउन का ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं है, नाउ का एग्जिस्टेंस बिगिन की वजह से है। तो नाउ क्या करना है, नाउ हमें स्टार्ट करना है, बिगिन करना है काम करने के लिए। तो नाउ बिगिन को डिनोट कर रहा है, और बिगिन हमारा क्या है, वर्ब है। तो जब कोई वर्ड वर्ब को डिफाइन करता है तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रोनाउन होगा नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। ओइंग टू या क्या है, जोड़ रहा है, कंजक्शन होगा नहीं, ठीक है। प्रीपोजिशन हो सकता है, पार्टिसिपल होगा नहीं। पार्टिसिपल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन यहाँ पर टू भी ऐड है, ध्यान रखिएगा, टू वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनर हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर एक ही है ऑप्शन, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में हम लोग ये चीज़ पढ़ते ही हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन की मैं एक अलग से क्लास लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपके सारे प्रीपोजिशन की चीज़ें, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीज़ें कवर अप कराऊँगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई सिस्टर इज़ जस्ट 16 एंड देयर फोर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो देयर फोर मैंने आपको बताया था, देयर फोर क्या है, यहाँ पर जो एंड है ये कंजंक्शन है, ठीक है। ये जो एंड है, माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयर फोर नॉट एलिजिबल टू वोट, जो एंड कंजंक्शन है तो कंजंक्शन होगा नहीं। देयर फोर एडजेक्टिव हो नहीं सकता है, तो इसका मैंने आपको बताया एडवर्ब होगा। जीरेंट तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देयर फोर, देयर आफ्टर, हेयर इन, देयर इन, ये सारे क्या हैं, ये सारे एडवर्ब हैं, जिसका मैंने एग्जाम्पल्स ऊपर पढ़ा रखे हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। अब ये क्या है, टू फाइंड, आपको पता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। जीरेंट तो होगा नहीं, वर्ब है नहीं, पार्टिसिपल है नहीं, सिंपल है। इतने दूर दूर ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं कि आराम से इसको कर सकते हो, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही तो है, इन्फिनिटी पे आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटी हो गया। पार्टिसिपल होगा नहीं, वर्ब होगा नहीं, जीरेंट होगा नहीं, क्योंकि जीरेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। फिर आते हैं विच वे शैल वी गो। अब देखिए यहाँ पर जो विच है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो वे को डिनोट कर रहा है। और ये जो वे है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। वे है ना, कोई थिंग है, कोई रास्ता है, तो नाउन है। तो जब कोई वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो पहले नाउन तो होगा नहीं, जीरेंट भी नहीं होगा, कंजंक्शन भी नहीं होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, इसलिए एडजेक्टिव होगा। एलास, इसका तो बिना देखे इंटरजेक्शन लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आर्टिस्ट pranced अराउंड द स्टेज सिंगिंग enthusiastically। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, नाउन होगा नहीं, एडजेक्टिव है नहीं, एडवर्ब हो नहीं, क्योंकि वर्ब है, पता चल रहा है पास्ट टेंस में है, ठीक है। क्लियर है। तो एडवर्ब होगा नहीं, एडजेक्टिव होगा नहीं, नाउन होगा नहीं, इसका आंसर क्या है, वर्ब होगा। बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बाकी सब ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। इन क्या होता है भाई, प्रीपोजिशन। वर्ब है, बिल्कुल नहीं। कंजंक्शन है, बिल्कुल नहीं। डिटरमिनर है, बिल्कुल नहीं। वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन। देखा कितना आसान है। सी केम स्लोली अप टू द मेन डॉक्टर। अब केम कैसे आई, स्लोली आई, मैंने बताया एलवाई लगा होता है, बाकी कैसे आई, स्लोली आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिएगा कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि धीरे आई, तो एडजेक्टिव तो होगा नहीं, तो इसका क्या होगा, जब कोई वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है उससे क्या कहते हैं,
एडवर्ब कहते हैं, वर्ब प्रोनाउन होगा नहीं। ओ नो, देखिए सरप्राइज दिखा रहा है तो इसका सीधा इंटरजेक्शन होगा, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं। दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, दे मैंने आपको बताया ये सॉरी प्रोनाउन होगा, ठीक है। ही सी आई मी माई ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, प्रोनाउन होती हैं, ठीक है। नाउन होगी नहीं, एडवर्ब होगी नहीं, कंजक्शन होगी नहीं। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत आसान है, ठीक है, इसीलिए मैंने बेसिक पढ़ाया है आपको। द सन सोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स, तो ये जो डल है किसके लिए यूज़ हुआ है, क्लाउड्स के लिए यूज़ हुआ है। और हमारा क्लाउड्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है। अब प्लूरल जो फॉर्म होगी वो सिर्फ नाउन की बनती है, ठीक है। तो क्लाउड्स क्या है, हमारा नाउन है। डल किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को कर रहा है। तो जब कोई वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वर्ब तो होगा नहीं, एडवर्ब तो होगा नहीं, नाउन तो होगा नहीं। सिंपल, समझ में आ रहा है सभी को। अब जैसे ग्रे है, ग्रे भी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये भी हमारे क्लाउड्स को ही डिनोट कर रहा है, क्लाउड्स को ही क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आ रहा है। द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। अब ये क्या है, सिंपल सा प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव होगा नहीं, नाउन होगा नहीं, वर्ब होगा नहीं। ये सब चीज़ें तो बच्चों वाली हैं, नर्सरी वाली चीज़ें हैं। अगर आपने थोड़े बहुत प्रपोजिशन कभी पढ़े हैं ज़िंदगी में तो आराम से कर ले जाएंगे इसको, इतना टफ नहीं है। कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विदड्रॉ मनी एट एनी टाइम, तो ये एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वर्ब होगा, नाउन है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, एडवर्ब है नहीं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिन पे आपको टाइम नहीं, 5 सेकंड में करके निकलना है इनको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नॉवेल इज़ लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन, एलवाई आ गया लास्ट में, बिना देखे एडवर्ब लगाइए, निकलिए, ठीक है। लूजली बेस्ड, वर्ब होगा नहीं, नाउन होगा नहीं, एडजेक्टिव होगा नहीं। मैंने बताया कि किसी वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा है तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू दियर प्ले टाइम इन इज़ वेरी लिमिटेड। अब देखिए प्ले टाइम है, दियर प्ले टाइम है, तो दियर हमारा क्या है, दियर हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। दियर हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन है, ठीक है। तो वर्ब तो होने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। आपको पता है कि प्रोनाउन होगा नहीं क्योंकि प्रोनाउन हमारा दियर है। एडजेक्टिव होगा नहीं तो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। समझ में आ रहा है। तो प्ले टाइम क्या है, हमारा नाउन है। तो मैंने आपको एलिमिनेट करके दिखाया कैसे एलिमिनेट होता है ये चीज़ें। आगे चलते हैं। आपको मैंने बता रखा है कि द कंक्लूजन दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। मैंने बताया रहा किसी वर्ड के लास्ट में अगर एवल लिखा हुआ है, एवल सफिक्स है, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। समझ में आ रहा है। जैसे हाईली क्या है, हाईली हमारा एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चनेबल क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एडवर्ब होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चनेबल क्या है, क्वेश्चनेबल कंक्लूजन्स हैं। कंक्लूजन क्या है, नाउन है, ठीक है। तो जब कोई वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो हमारा क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। इस वजह से यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब जीरेंट होगा नहीं। दिस ईयर मार्क्स द क्विंसटेनरी ऑफ द कोलंबस ओएस टू अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है, तो इसका मतलब क्या है, ये नाउन है। सिंपल, बिना देखे इसको आंसर करना है, ठीक है। नाउन हो गया, एडजेक्टिव नहीं, नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो आर्टिकल नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। अब ये जो फार ऑफ है वो किसके बारे में बता रहा है, दूर के दिनों, जो बीत गए दिन, उनके बारे में बता रहा है। तो फार ऑफ क्या है, डेज होगा। और डेज हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। जो प्लूरल फॉर्म सिर्फ नाउन की बनती है, तो ये जो वर्ड है ये डेज को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बहुत लोगों को लगेगा ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं है, कंजंक्शन बिल्कुल नहीं है। ये क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। I don't think I will come on Saturday. I have a lot of work to do. Besides, I don't really like the parties. मैंने बताया besides, thereafter, therefore, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एडवर्ब होती हैं, एडजेक्टिव नहीं होती हैं,
प्रीपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन नहीं है। आगे चलते, द बॉटम लाइन इज़ दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। तो बॉटम लाइन के आगे क्या लिखा हुआ, आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है, तो बॉटम लाइन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। प्रोनाउन होगा नहीं, एडवर्ब होगा नहीं, एडजेक्टिव होगा नहीं। क्लियर है। ट्राई टू नॉक दैट वॉज ओवर। अब यहाँ पर जो ओवर है वो प्रीपोजिशन आएगा कि कंजंक्शन का सवाल ही नहीं उठता है, एडजेक्टिव एडवर्ब का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, तो ये तीनों तो वैसे भी खत्म हो गए। मान लीजिए आपको पता भी नहीं तो कंजंक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, एडजेक्टिव भी नहीं होगा, एडवर्ब भी नहीं होगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। अब ये क्या है, ये वन किसके लिए यूज़ हो रहा है, आइसक्रीम के लिए यूज़ हो रहा है, और आइसक्रीम हमारी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर वन क्या होगा, क्या नाउन होगा, बिल्कुल नहीं। ये जो वन होगा किस लिए होगा, वन किस लिए यूज़ हो रहा है, आइसक्रीम के बेसिस के प्लेस पे यूज़ हो रहा है ना। तो जब कोई वर्ड किसी नाउन के प्लेस पे यूज़ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। तो अदरवाइज, देयर आफ्टर, देयर फोर, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये सब एडवर्ब होती हैं। एडजेक्टिव नहीं होगा, कंजंक्शन नहीं होगा, पार्टिसिपल नहीं होगा। पार्टिसिपल तो बिल्कुल नहीं होगा, एडजेक्टिव ये कहीं जोड़ भी नहीं रहे तो कंजंक्शन भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। सी रोट मी एन एंग्विश लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। तो एन क्या है, हमारा आर्टिकल है, लेटर क्या है, हमारा नाउन है, एंग्विश्ड किसके बारे में बता रहा है, लेटर के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन होगा नहीं, वर्ब होगा नहीं, क्या होगा आंसर, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज़ अ विजिटर फॉर यू। ए क्या है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, सिंपल सा ये चीज़ है। तो हमारे तीन आर्टिकल होते हैं, ए एन द। ए एन क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, द क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस थोड़े से और बाकी हैं क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसके बाद फिनिश है। अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे के 10 आउट ऑफ 10 आपके क्वेश्चन सही होंगे। ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच पेव्ड द वे फॉर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर अदर कंट्रीज इन द 20th सेंचुरी। अब यहाँ पर आप इसका मतलब समझेंगे कि द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, ये पूरा क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है। विच पेव्ड द वे, किसने पेव किया वे, इस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ने किया है। तो ये जो विच यूज़ हो रहा है वो किसके लिए बिहाफ पे यूज़ हो रहा है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। मान लीजिए विच को हटा करके मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाता हूँ, उसके बाद एक नया सेंटेंस यहाँ से बनाता हूँ, तो विच की जगह क्या आ जाएगा, द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पेव्ड द वे फॉर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर अदर कंट्रीज इन 20th सेंचुरी। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, विच किया। जब नाउन के प्लेस पे कोई दूसरा वर्ड यूज़ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या एडजेक्टिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, असर्टिव नहीं होगा। लोगों को ये लगा देंगे लेकिन ये आंसर गलत होगा। ठीक है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको मैंने अपने शुरुआती वीडियो में समझा रखा है। इसी वीडियो में ये क्या होगा, रिलेट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है इससे। इस तरीके जब सेंटेंस में होते हैं ये चीज़ थोड़ा सा टफ है। ठीक है। लेकिन मैंने मेरी जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेयर देयर इज़ पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी। तो वेयर यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या ये इंट्रोगेटिव है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वेयर देयर इज़ अ पीस फॉर सम टाइम, तो वेयर किसके लिए आ रहा है, देयर के लिए आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है। तो देयर इज़ अ पीस फॉर सम टाइम, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई इंट्रोगेटिव तो नहीं है, क्वेश्चन तो ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, यहाँ पर तो एक बात बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही यूज़ हो रहा है। एडजेक्टिव होगा नहीं, एडवर्ब होगा नहीं, क्योंकि वर्ब की थोड़ी विशेषता बता रहे हैं। तो एडवर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। ठीक है। एलास को तो बिना देख के उड़ा देना है। ठीक है। इंटरजेक्शन होगा। आ जीरो इज़ अ जीरो ऑलवेज। अब जीरो के आगे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है। आपको पता है आर्टिकल जो आता है वो क्या होता है, नाउन के पहले आता है, नाउन के साथ आता है। तो जीरो हमारा क्या होगा, नाउन होगा, सिंपल। कंपाउंड नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। अच्छा, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जब दो वर्ड को ऐड कर दो तो कंपाउंड नाउन बन जाते हैं। इन दो फुट प्लस बॉल को ऐड कर लो तो फुटबॉल हो जाएगा।
जिसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, क्या ऑल वर्ब हो सकता है? नहीं, ठीक है, गुड थिंग्स हैं, थिंग्स हैं, ठीक है, ये क्या है? नाउन है। नाउन को कौन डिसाइड कर रहा है? ऑल कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये नाउन तो हो नहीं सकता है, प्रोनाउन भी नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे है? एडवर्ब की मैंने बताई है डेफिनेशन कि जब कोई वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या फिर किसी अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। यही चीज़ मैंने बताया था। अब यहाँ पर जो देखेंगे, जो ये ऑल है वो ऑल गुड के बारे में बता रहा है, गुड थिंग। ये तो नाउन हो गया, थिंग्स क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। लेकिन ऑल क्या है? गुड है। तो ऑल हमेशा गुड को डिनोट कर रहा है। गुड क्या है हमारा? यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव करेंगे क्वालिफाई, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। इसलिए वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेक इज़ वन ऑफ द मोर ब्यूटिफुल वंस इन द कंट्री। अब मोर ब्यूटिफुल वंस, ठीक है, वंस प्रोनाउन है, ठीक है, इसकी विशेषता ब्यूटीफुल बता रहा है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब नहीं है, क्वांटिफायर नहीं है, नाउन नहीं है। क्वांटिफायर मतलब जो क्वांटिटी बताता है, ठीक है। तो एडवर्ब नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? सिंपल सा ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये क्वालिटी को बता रहा है, ऑनेस्टी, ठीक है। अब ये ऑनेस्टी काउंटेबल नाउन हो ही नहीं सकती। ये क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ठीक है। कप और लिप के बीच में देयर इज़ अ मैनी स्लिप, ठीक है। तो ये जो बिटवीन लगा है, क्या ये कनेक्टर है? बिल्कुल नहीं। कंजंक्शन है? बिल्कुल नहीं। कंजंक्शन तो यहाँ पर द है, एंड है, जो द कप और द लिप को जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन यहाँ पर क्या है? एंड है। बिटवीन यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। समझ में आ रहा है? एडवर्ब तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, दूर दूर तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि एंड मेघा रीच्ड फर्स्ट बट गुहा सभी फिनिश्ड थर्ड। तो एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, इसको एक पर्टिकुलर वर्ड बट से क्या किया गया है? ज्वाइन किया गया है। तो इंटरजेक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा? कंजंक्शन होगा। तो जब दो सेंटेंसेस को किसी वर्ड के थ्रू जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। कनेक्टर और प्रोनाउन होगा नहीं। ये तो कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी डाल दिया है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ही इज़ द मोस्ट साउट आफ्टर टीचर इन द स्कूल। द क्या है? सिंपल सा है। द यहाँ पर डिटर्मिनर है। एडवर्ब हो सकता है द? नहीं। एडजेक्टिव भी नहीं है, इंटरजेक्शन भी नहीं। एक ही बचेगा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर में आपको पता है आर्टिकल्स आते हैं, डिटर्मिनर में एडजेक्टिव भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एन द। ए एन इंडेफिनिट होते हैं, द डेफिनिट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस लास्ट स्लाइड बच रही गई ये दो, फिर इसके बाद हमारा प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगा। द प्रीचर साइड नो वन इज़ अबव ऑल पावरफुल। अबव क्या है? क्या ये प्लेस वैल्यू है? बिल्कुल नहीं। अबव प्रीपोजिशन है, वर्ब हो ही नहीं सकता, एडवर्ब हो ही नहीं सकता है, सिंपल सा है। कितना दूर दूर ऑप्शन है, हमें पता है भैया अबव क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 मंकीज़ ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फॉर अ स्ट्रॉल, ठीक है। ये क्या है? 7 मंकीज़ हैं। ये क्या है? नाउन है। नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? मोस्ट ब्यूटीफुल कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नाउन फ्रेज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नाउन नहीं हो सकते क्योंकि नाउन तो ये है। ये क्या बता रहे हैं? इसकी विशेषता बता रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एलास को तो देखते ही उड़ाना है, इंटरजेक्शन है। द मैन हु इज़ इन द ग्रीन शिफ्ट इज़ द चीफ ऑफ द डे। द मैन हु इज़ इन द ग्रीन शिफ्ट इज़ द चीफ ऑफ द डे। तो यहाँ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हु क्या चीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर हु क्या होगा? नाउन तो हो नहीं सकता है, ठीक है, नाउन होगा नहीं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, असर्टिव नाउन होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोनाउन भी यहाँ पर ये नहीं होगा। तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्यों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा? क्योंकि ये जो हु यूज़ किया गया है वो मैन के प्लेस पे ही किया गया कि द मैन हु इज़ इन द ग्रीन शिफ्ट।
यहाँ पर पर्टिकुलर बोला गया कि ग्रीन शिफ्ट में जो है वो है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पर असर्टिव नाउन भी हो सकता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि असर्टिव प्रोनाउन है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सॉर्ट आउट किया, एक मिनट, हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है कि द मैन हु इज़ इन द ग्रीन शिफ्ट इज़ द चीफ ऑफ द डे। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैन क्या है, नाउन है, तो नाउन तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि प्रोनाउन भी यहाँ पर ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे बताता है, दिस बताता है, दैट बॉय बताता है, दोज बताता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, कि वो है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बोला जाएगा द मैन हु इज़ इन द ग्रीन शिफ्ट में है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जा रहा है, बस बोला जा रहा है कि हाँ ग्रीन शिफ्ट में है, वो चीफ ऑफ द डे है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं असर्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर असर्ट किया जा रहा है। एक नाउन है, नाउन क्या है, मैन है, इसको असर्ट करके बोला जा रहा है कि भाई ग्रीन शिफ्ट में है, वही हमारा क्या है, चीफ ऑफ द डे है। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो असर्टिव नाउन होगा। क्लियर है? ही हैज़ बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही नोज ऑल द। तो ये क्या है, ये ऐड कर रहा है दो सेंटेंस को, ये दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। तो सबसे पहले ये कंजंक्शन होगा, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे हम। अब ये सबऑर्डिनेटिंग है कि कोऑर्डिनेटिंग है, ये देखेंगे। एंड को अगर किसी ने कंजंक्शन पढ़ रखा है तो एंड को पता होगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट में क्या होता है कि सबऑर्डिनेट में सिर्फ एक ही मेन वर्ब होती है। ठीक है, एक ही मेन वर्ब होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होती हैं, दो मेन वर्ब या दो से ज़्यादा मेन वर्ब हो सकती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, नाउन है, कंपैरिजन है? तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है, नाउन नहीं हो सकता है। अब ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, इसके बारे में देखते हैं। सिंस अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग के बारे में बता रहा है। मॉर्निंग क्या है, नाउन है। ठीक है, सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो कहीं ना कहीं किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये चीज़ एडवर्ब को डिनोट कर रहा है कि एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इस बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंस अर्ली मॉर्निंग क्या है, अर्ली मॉर्निंग कहीं ना कहीं ये नाउन है। ठीक है, नाउन है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कहीं ना कहीं वो क्या है, एक सिचुएशन बताता है, तो सिचुएशन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, सिंस क्या होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अर्ली मॉर्निंग के बारे में बता रहे हैं। दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिसीजेस। अब देखो दिस टाइम जैसे बताया ना, ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि दिस टाइम। ठीक है, तो आर्टिकल नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है वो चीज़। लव योर नेबर एज दाई सेल्फ बहुत ईजी है। दाई सेल्फ क्या है, दाई सेल्फ सिंपल सा है कि भाई प्रोनाउन में आता है हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारी चीज़ें आती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर मैंने बता रखा है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करके बताऊंगा कि क्या है, थोड़ा सा इस पर मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, इसलिए आप इस चीज़ को अटैम्प्ट मत करिएगा, इसका आंसर गलत भी हो सकता है। तो मैं इस पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है कि क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। दे वॉन्डर्ड अराउंड एमलेसली, ये कैसे घूम रहे हैं, अराउंड घूम रहे हैं। तो ये वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, वर्ब को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये वर्ब हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या ये नाउन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये क्या है, इंटेंसिफायर है, मतलब वॉन्डर्ड भी कर रहे हैं तो अराउंड कर रहे हैं, तो इसको क्या कर दे रहा है, इंटेंसिफाई कर दे रहा है। ये फालतू के ऑप्शंस यूपीएससी बनाता रहता है इस तरीके के। आपको बस क्या दिमाग में रखना है कि भाई एलिमिनेट करना है, वर्ब एलिमिनेट कर दिया, एडजेक्टिव कर दिया, नाउन कर दिया, अपना आंसर आ गया। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये LY लगा है, ये क्या है, हमारा एडवर्ब है।
वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। आफ्टर से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये इसका आंसर क्या होगा, कंजंक्शन होगा। इंटेंसिफायर नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज़। अब सिविल सोसाइटीज़ देखेंगे, ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। अब ये नाउन है, तो नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव के आसपास है, ठीक है, एडजेक्टिव है। नाउन क्लॉज हो नहीं सकता है, ठीक है। एडवर्ब होगा नहीं, क्योंकि वर्ब की विशेषता थोड़ी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाउन है। अभी आप देखेंगे इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, एक्सट्रीमली को मैं हटा दूँ, पब्लिक कल्चर इज़ एसोसिएटेड विद न्यू सिविल सोसाइटीज़, लेकिन इसको इंटेंसीफाई करने के लिए मैंने एक्सट्रीमली का ऐड कर दिया, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, इंटेंसीफायर की कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, अगर न्यू होता तो न्यू को मैं क्या कर देता है, एडजेक्टिव कर देता है, लेकिन एक्सट्रीमली लगा दिया, एक्सट्रीमली न्यू, तो इंटेंसीफायर के कैटेगरी में आ गया। यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज़ दीज डेज। अब ये जो लेस है किसको डिनोट कर रहा है, टेंशन को। मैंने बताया कि लास्ट में I1 है, तो वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। तो जब कोई वर्ड नाउन को डिनोट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बताइए, क्या वो नाउन होगा, नहीं होगा। क्या वो एडवर्ब होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा, इंटेंसीफायर नहीं होगा। क्लियर है। वाई इज़ इट रियली सुजाता ऑन फोन, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सरप्राइज दिखा रहा है, तो इसको बिना देखे इंटरजेक्शन लगाना है, ठीक है। सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। अब देखिए वाइल के आगे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। अब पता है कि आर्टिकल जो है नाउन के साथ आता है, तो इसका मतलब वाइल क्या होगा, हमारा नाउन होगा, ना कि इंटेंसीफायर, एडजेक्टिव, ना ही एडवर्ब होगा। राकेश इज़ टू ओल्ड टू रन फास्ट। अब ये टू किसको डिनोट कर रहा है, ओल्ड को कर रहा है, ठीक है। ओल्ड किसको डिनोट कर रहा है, राकेश को कर रहा है। ओल्ड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, राकेश हमारा क्या है, नाउन है। तो जब कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब के मैंने 3 बताए थे कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है, उन सब चीज़ों को। तो टू क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाए। तो कंजंक्शन बिल्कुल नहीं, इंटेंसीफायर बिल्कुल नहीं, नाउन बिल्कुल नहीं। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आर इमेंस। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लूरल फॉर्म, सिंपल, ठीक है। बस यही समझ में आ गया, प्लूरल फॉर्म में सिर्फ नाउन का बनता है, टाटा बाय बाय, बाकी ऑप्शन को टाटा बाय बाय कर दीजिए। क्लियर है, बहुत ही आसान है। लाइफ इज़ अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी। अब देखिए ये क्या है, हमारा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। ये फाइट क्या है, हमारा नाउन है। इसके आगे सोलो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइट को। तो ये वर्ड नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव है। इंटेंसीफायर, एडवर्ब, वो नाउन तेल लेने गया। द कैट लव्स कंफर्ट, द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, सिंपल सा, इसको तो बिना देखे लगा देना है। तो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस PYQs प्रैक्टिस कर लिए हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 5 to 6 ईयर्स के मैंने कंपाइल कर रखे हैं। इससे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इससे आपके 10 out of 10 क्वेश्चन आएंगे। बस आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप यहाँ देखोगे, आपको क्या, जैसे आप जानते हो कि हमारा मोटो है प्रैक्टिस टू परफेक्शन। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से क्या आएगा, हमारी कंसिस्टेंसी आएगी। अभी जो टाइम चल रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 14 सितंबर को है, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा है आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, और जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे आपकी कंसिस्टेंसी लगातार ब्रेक होती रहेगी, और आप क्या है कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे तो सिंपल सा है, प्रैक्टिस करिए। जैसा कि मैंने आपको इतने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है। आपको इसी तरीके से लगातार आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, और इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में हम आपकी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करेंगे। इसीलिए हम इंग्लिश के
सारी वीडियोस लाएंगे, जितने भी टॉपिक्स कवर करने हैं हम सारे टॉपिक्स इंग्लिश में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे आपको कि कौन सी वीडियो आने वाली है, ठीक है, कौन से नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये जो नोट्स हैं ये PDF के फॉर्म में हम अपलोड कर देंगे, ठीक। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक है। अगेन अभ्यास एक्स की तरफ से आपका तहे दिल से थैंक यू। हमें बस आपका क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि आप इसको आप अपना चैनल समझिए, ठीक है, अपना चैनल समझिए। और जितना डिफेंस एस्पिरेंट के बीच में उतना फैला सकते हैं, जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स को क्या कर सकें, गाइड कर सकें, ठीक है, और उनका वो ऑफिसर बनने का जो ड्रीम है वो पूरा हो सके। हम बस इतना चाहते हैं। और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, उसे लाइक कर दीजिए। अगर आप कुछ कमेंट में कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स सारे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। अगेन थैंक यू। हम लोग मिलते हैं फिर से। टाटा बाय बाय।